हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 4 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में 4 अगस्त के लिए जो इंट्राडे में हमने ट्रेड किया है उसके बारे में लर्निंग शेयर करेंगे। क्या लर्निंग रही है, कैसे हम ट्रेड किए, क्या पैटर्न थी, क्या सेटअप था ट्रेड लेने के पीछे, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। तो ताकि जो भी बिगिनर हमारे वीडियो को देखे, जो भी बिगिनर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, उन्हें बिल्कुल लर्निंग मिले कि कैसे इंट्राडे को अप्रोच करना चाहिए, कैसे इंट्राडे में प्लान करना चाहिए, किस तरह का सेटअप उन्हें ट्रेड करना चाहिए और किस तरह का गलती से उन्हें अवॉइड करना चाहिए ताकि वो जल्दी से ग्रो करे। तो ट्रेडर्स, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर लर्निंग मिलेगा आपको। और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में ही हमने शेयर कर रखा है कि ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या थी और क्यों हमने ट्रेड किया। तो अंत तक देखिए और हर एक चीज़ बिल्कुल लर्निंग मिलेगी यहाँ पे। तो आते हैं स्क्रीन पे ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है जहाँ हम डेली ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडर्स, पहले ब्रॉडर मार्केट का व्यू कैसे बनाते हैं ताकि पता चले कि कैसे हम ट्रेड करेंगे। सिंपल, आप देख रहे हैं कि ये प्रीवियस जो लो था, जो सपोर्ट था, उसे ब्रेक कर चुका था। लेकिन इसके अलावा भी एक देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हम लोग कहीं ट्रेड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन अप साइड से भी सिंपल यहाँ दिख रहा है कि बार बार सेलिंग हो रहा है। जब भी हम हाई के पास जा रहे हैं तो सेलिंग हो जा रहा है, यानी कि बाउंस पे सेलिंग हो रहा है। सिंपल यहाँ पे दिख रहा है, प्रीवियस कई दिनों से दिख रहा है कि ये जब भी बाउंस आ रहा है एक सेलिंग हो जा रहा है, जब भी बाउंस आ रहा है तो सेलिंग हो रहा है। तो मेरा थिंकिंग क्लियर था कि बाउंस पे हमें सेल करना है, क्योंकि प्रीवियस डे भी आप देखेंगे, जब प्रीवियस डे का आप मेरा ट्रेड देखे होंगे तो उस दिन पे भी हमने बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी किया था, बाइंग साइड में हमने प्ले किया था। बाइंग साइड में इसलिए क्योंकि सपोर्ट के पास था, मार्केट सपोर्ट के पास था, इसलिए हमने बाइंग किया। लेकिन वापस जब हाई लगाया उसके बाद सेलर एक्टिव हो गया, प्राइस नीचे आ गया और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो बस इसी थिंकिंग को हम बस वेट किए और इसी को अपना ट्रेड करने का लॉजिक आज बनाए कि हमें थोड़ा सा वेट करना है और जब भी बाउंस आएगा तो बाउंस पे सेलिंग करना है। तो बस वही लॉजिक था। ऑर्डर बुक दिखाएं आपको ट्रेडर्स, तो 9:35 पे हमने 200 क्वान्टिटीज़ 654 रुपया 50 पैसा का पास हमने इंटर कर लिया। देन 655 रुपया के पास मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहा। उससे ऊपर डे हाई का रहता है सबसे पहले, लेकिन जब मार्केट डाउन साइड को चलना शुरू कर दिया तो फिर मेरा मात्र 50 पैसा का स्टॉप लॉस बच गया और उसके बाद हम 650 रुपया 37 पैसे के पास ट्रेड को हम एग्जिट कर दिए। ट्रेडर्स, पता चल गया कि आपको कि वो हमने शॉर्ट साइड का प्लान किया और ये सेटअप क्या थी ट्रेड लेने के पीछे, ये आपको दिखाते हैं और कैसे हम ट्रेड किए और क्या गलती हुई, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताते हैं। ट्रेडर्स, एक सेकेंड आपको हम ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक बताते हैं। तो ट्रेड सिंपल यहाँ हमें दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बाउंस आया, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर चुका था। तो बस मेरा यही एक रेजिस्टेंस बन चुका है। सिंपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देन इसके अलावा आप यहाँ भी देखेंगे तो ये स्विंग हाई रहा है रिसेंट का, जो कि एक रेजिस्टेंस जैसा रहा है और जब भी इसके आसपास आ रहा है प्राइस तो फॉल आ रही है। सिंपल यहाँ दिख रहा है ट्रेडर्स, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। और प्रीवियस डे पे भी देखेंगे ट्रेडर्स तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, एक बार हम लोग ऊपर भी जाने की कोशिश किया बट सेलिंग स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके अलावा आप वॉल्यूम में स्पाइक देखेंगे ट्रेडर्स, तो सिंपल यहाँ वॉल्यूम में स्पाइक दिख रही है। और उसके अलावा जो मेरा सेटअप है ब्रेकडाउन प्लस रीटेस्ट, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये ब्रेकडाउन दे चुका था प्रीवियस डे पे और आज के दिन पे इस रेजिस्टेंस को फेस किया और डाउन साइड की ओर जा ही रहा था। फिर मेरा प्लान हो गया शॉर्ट साइड करने का, इसमें प्लान कर लिया हम कि शॉर्ट ही करना हमें। और जब भी ये अपने व्यू आप एटीपी को ट्रेड डाउन साइड को ब्रेक दिया, ये एटीपी है, उस वक्त कुछ और रहता है। एटीपी को जैसे ही ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू किया, फिर हम इस कैंडल पे इंटर कर गए। यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, सिंपल यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, 654 रुपया 50 पैसा के पास मेरा एंट्री हो गया लॉन्ग शॉर्ट साइड में 654 रुपया। पहले 655 के पास हम ट्राई किए, बस क्वांटिटी मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो फिर मेरा 654 रुपया 50 पैसा के पास थोड़ा सा ज़्यादा 50 पैसा देना पड़ा एक्स्ट्रा। देन इधर कहीं का मेरा स्टॉप लॉस था, यानी कि 3.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखे हम और ऊपर से लगभग 5 रुपये का टारगेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम इधर कहीं एग्जिट कर दिए ट्रेड को। ये आप एरो देख रहे हैं, ब्लू एरो, 650 रुपया 37 पैसे के पास ये ट्रेड मेरा एग्जिट हो गया लगभग 4 रुपया 75 पैसा के आसपास। बट उसके अलावा भी
ट्रेड्स डाउनसाइड का और टारगेट ज़्यादा था, लेकिन पता नहीं ये क्यों हो रहा है हमसे गलती। हर बार हम अपने टारगेट से पहले एग्जिट कर दे ट्रेड को, ये हमसे गलती हो रही है। 1:2 में ये ट्रेड मेरा प्लान किया गया था मॉर्निंग में ही, बट प्रॉफिट में देख करके पैनिक, पता नहीं सब लॉस में पैनिक होता और हम प्रॉफिट में पैनिक हो जा रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्यों हमसे हो रही है इधर कुछ दिन से, लेकिन कोशिश है इस चीज़ को हम ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यहाँ तक होल्ड करते तो लगभग 1400 रुपया, आराम से 1500 रुपया का प्रॉफिट होता है हमें, बट ट्रेड्स हम इधर ही का एग्ज़िट कर दिए और छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे आप देखेंगे तो मात्र 826 रुपया का प्रॉफिट हम बुक किए आज के दिन पे। तो ये बस एक गलती हो रही है हमसे कि अपने टारगेट तक हम होल्ड नहीं कर पा रहे। हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाएं तो ट्रेड्स यहाँ तक ट्रेड को होल्ड करने का सिंपल सा लॉजिक था कि ये स्विंग हाई है, स्विंग लो है ये, और यहीं से एक बाइंग जनरेट हुआ था। तो मेरा प्लानिंग था कि इधर कहीं आएगा तो प्राइस बाइंग जनरेट हो सकता है। तो इधर कहीं 648 रुपया, 646 रुपया के पास मेरा टारगेट था इस ट्रेड के लिए, लेकिन थोड़ा सा पहले ही हम एग्जिट कर लिए ट्रेड को कि ये थिंकिंग से कि अब यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस आ सकता है, ओवरऑल मार्केट सपोर्ट ले सकता है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। और जो डेली प्रॉफिट है मेरा लगभग 500 प्लस में, जो 600, 700, 800, 1000 रुपये के नीचे में होता है, तो कई बार मेरा कोशिश रहता है कि हम इसे एग्जिट कर दें। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हमें सुधारना होगा ट्रेड्स। अभी फ़िलहाल भी ये प्रॉब्लम अभी हो रही है। अगर मान लीजिए बड़ा क्वांटिटी हम बिल्ड करेंगे तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं हम ठीक करने का, क्योंकि देखिए ट्रेड्स ऐसा, आप ये जो ट्रेडिंग का जो नेचर है ना, कई बार ये चीज़ होती है। जैसे प्रीवियस डे पे आप देखेंगे ट्रेड्स तो मेरा लगभग 500 से 600 रुपया प्रॉफिट चल रहा था, बट फिर क्या हुआ, जब हम सही समय पे एग्जिट नहीं किए ट्रेड को, तो जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब था कि अब मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गए, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, लेकिन चार्जेस दे के निकले। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें रिग्रेट फील हो रहा था कि भाई देखो प्रॉफिट चल रही थी और प्रॉफिट नहीं कैप्चर कर पाए। तो बस इसी बात को लेकर के दिमाग में चलते रहता है। थोड़ा सा इस चीज़ को सही करना होगा ट्रेडर्स, क्योंकि प्रीवियस डे जो भी हम ट्रेड किए उसको हमको फॉरगेट करना है, भूल जाना है कि हम कल के दिन पे क्या ट्रेड किए थे, क्यों ट्रेड किए थे, कैसे ट्रेड किए थे। सेटअप याद रखना, बाकी सब चीज़ भूल जाना है कि क्या हम गलती किए थे। लेकिन जो प्रॉपर डिसिप्लिन जो बोलता है कि भाई हमें स्टॉप लॉस यहाँ रखे हैं, टारगेट यहाँ रखे हैं, हमें टारगेट के पास निकलना चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा गलती हमसे हो रही है और जिसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है ट्रेडर्स। हर एक चीज़ के पीछे ट्रेडिंग में बहुत टाइम लगता है। छोटा छोटा आप चीज़ें सही करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत सारा चीज़ें आप वहाँ पे कई बार होता है कि हम सही जगह एंट्री नहीं कर पाए, जिस वजह से हम 1:2 में ट्रेड नहीं कर पाए, या फिर 1:2 में ट्रेड करने के लिए कई बार हम ऑब्जर्व किए हैं कि सपोर्ट के पास आप बाई कर रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस के पास सेल कर रहे हैं, तो वहाँ से 1:2, 1:3 ट्रेड मिलता है। लेकिन जब ब्रेकडाउन वाला स्टॉक हो तो हम बस कई बार कोशिश देखते हैं, ऐसा देख करके ऑब्जर्व हम कर पाए हैं कि 1:1.5, 1:1 में काफ़ी अच्छा ट्रेड होल्ड इस टारगेट हिट करता है। तो ये एक चीज़ दिखता है, जिस वजह से दिमाग में ये सब बातें चलते रहते हैं, जिस वजह से कई बार गलती होती है। बट टारगेट इस तरह का भी मिले तो फिर हमें थोड़ा सा इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए, अचीव करना चाहिए ट्रेडर्स। हमें जल्दी से पैनिक होकर भागना नहीं चाहिए था। खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन पे जो प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट को लेते हुए ही हम लर्निंग करेंगे। जो हमारा गलती है उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे ट्रेडर्स। इसके अलावा ट्रेडर्स पेटीएम वगैरह जो ये स्टॉक ये मेरा वॉच लिस्ट में था, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमने पेटीएम बाइंग साइड में प्लान किया था, बट ओवरऑल मार्केट को देखते हुए, ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम बाइंग नहीं किए। सिंपल सा लॉजिक था इसे बाइंग करने का कि ट्रेडर्स यहाँ पे दिख रहा आपको, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद मेरा ये प्लानिंग था कि यहाँ पे ट्रेडर्स ये रीटेस्ट हो चुका ब्रेकआउट का, अब यहाँ से बाइंग आना चाहिए। बट बाइंग तभी आएगा जब बाइंग तभी जनरेट होगा जब तक ओवरऑल मार्केट सपोर्ट करेगा। जब मार्केट ओवरऑल सपोर्ट नहीं करेगा तो हाई चांस है कि आपका स्टॉप लॉस जाएगा, आप यानी कि गलत डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे। सिंपल सा ये देख सकते हैं, ये सपोर्ट था और यहाँ हमने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट वापस ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, तो ये ट्रेड नहीं चल पाता और हम स्टॉप लॉस सेट करवा लेते। लेकिन ओवरऑल मार्केट का हम सही डायरेक्शन पकड़ लिए, जिस वजह से मेरा टारगेट हिट हो गया। टाटा एलेक्सी था ट्रेड्स, टाटा एलेक्सी भी मेरा शॉर्ट साइड का ये ट्रेड था। आप सिंपल देखेंगे यहाँ पे ये एक सब पहले का ये स्विंग लो रहा था, लेकिन हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जो कि सपोर्ट बना रहा था। ओके ट्रेडर्स, तो 9:15 का ये कैंडल था, उसके बाद ये अपने हाई से सेलिंग स्टार्ट हो गया
देन उसके बाद एक बार अपसाइड की ओर बाउंस आया, बट सेलर एक्टिव था, स्ट्रॉन्ग था और प्राइस डाउनसाइड की ओर लेकर आ गया। तो ये भी ठीक था ट्रेड। इसके अलावा क्यूमिंस इंडिया बाइंग साइड में था मेरा प्लान, कोरोमंडल बाइंग साइड में प्लान था, लेकिन ये सब ट्रेड चलता नहीं। बाइंग साइड में करने का प्लानिंग सिंपल था ट्रेडर्स की, ये सपोर्ट के पास मिला था। आप देखेंगे ट्रेडर्स तो ये एक ऑल टाइम हाई के पास ये ट्रेड चल रहा है और यहाँ से हम एक स्विंग ओके ट्रेडर्स ये बनाएंगे, ये प्रॉपर यहाँ बनेगा। तो ट्रेडर्स यहाँ देखेंगे सपोर्ट के पास था, सपोर्ट से बाउंस लेने की कोशिश किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। तो निगेटिव है तो बाउंस पे सेलिंग होगा ही, जब भी बाउंस आएगा सेलिंग होगा। तो बस ये थिंकिंग के साथ हम सेल किए और टारगेट हिट हो गया। ओके ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको लर्निंग मिला हो या वीडियो के थ्रू लर्निंग मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हमने जो प्रीवियस वीडियो में क्लास के बारे में बात किया था कि ट्रेडर्स 999 रुपया में क्लास हम ले रहे हैं, लेकिन उसमें 5 बच्चा पूर चुका है। तो अब फिर अब आप ज्वाइन करेंगे तो 1999 रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो आप नेक्स्ट डिस्काउंट का वेट करिए ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।